जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर हम 10 लीटर वाली 5 गाय रखते हैं तो उससे हम 12 महीने में कितना कमा सकते हैं और कितना उनके ऊपर हमारा खर्च होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन मैं आप लोग को उसको खिलाने का कितना खर्च होगा और उससे हमें कितना दूध आएगा, तो आज पूरी कैलकुलेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा नहीं देखते हो, आधा अधूरी वीडियो छोड़ के चले जाता हो, बाद में आप लोग कमेंट करते बैठते हो कि आपने ये चीज़ ऐड नहीं किया, आपने वो चीज़ ऐड नहीं किया। जो कि मैं एक आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन है, इससे इधर उधर नहीं होने वाला है। और जो भाई लोग डेयरी फार्म कर रहे हैं वो इस मेरी बात को अच्छे से मानेंगे भी। दोस्तों देखिए, हमारी जो गाय है वो पर डे हम उसको अगर 6 kg भूसा दे रहे हैं तो 6 kg भूसा अगर हम उसको देते हैं तो 5 है हमारी 5 जो हमारी गाय है तो 5 में हम गुणा कर लेते हैं 30 को, तो ये हमें हो जाता है 30 से 6 30 होता है। और 30 को हम गुणा कर लेंगे 30 में, यानी कि एक महीने में तो 900 kg होता है। अब 900 को हम 12 में गुणा कर लेंगे तो 1080 kg हो जाएगा। अब 1080 को दोस्तों हम क्या करेंगे कि 8 में गुणा कर लेंगे। 8 में गुणा करते हैं तो ये 8 रुपये हमें रेट से भूसा मिलता है, तो ये हमें 86,400 रुपये का भूसा हो गया। यानी कि हमारी 5 गायों को खिलाने के लिए 86,400 रुपये का पूरा एक साल में हमें भूसा लगने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 86,400 रुपये हम सिर्फ भूसा का कॉस्ट है 5 गायों का। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे हरा चारा का। तो जो हमारी हरा चारा का अगर हम खुद के खेत में लगा रहे हैं तो हमें इसका कॉस्ट काफ़ी कम आने वाला है। अगर हम अपने खेत में नहीं लगा रहे हैं दोस्तों तो हमें इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम 20 kg पर डे दे रहे हैं तो 20 में हम 5 गाय है तो 5 में गुणा कर लेंगे तो 100 kg होता है। और 100 kg को दोस्तों हम क्या करेंगे 30 में गुणा कर लेंगे। जब 30 में गुणा कर लेंगे तो हमें ये 3000 kg हो जाता है। अब 3000 kg को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 36,000 kg हो जाता है। अब 36,000 kg के दोस्तों हम अगर अपने खेत से उगा लेते हैं तो हमें 2 रुपये किलो कॉस्ट पड़ता है। तो 2 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम इसका कॉस्ट निकालें तो हमें 72,000 रुपये होता है। अगर जिन भाई को 2 रुपये किलो कॉस्ट में नहीं मिल रहा है वो बाहर से खरीद रहे हैं तो 3 साढ़े 3 रुपये kg के हिसाब से आराम से हरा चारा आपको मिल जाता है। तो आपने 1 रुपये वहाँ पे ऐड करके पकड़ना है। पर मेरे को दो रुपये के हिसाब से हरा चारा कास्ट आ जाता है तो मैं 2 रुपये यहाँ पकड़ के चल रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो 72,000 का हरा चारा हो गया और यहाँ पे 86,400 का हमारा सूखा चारा हो गया। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम इन 5 गाय की फीड का। तो हम फीड का जो बात करेंगे दोस्तों तो 5 गुणे 5 यानी कि हम पहले महीने में इनको जो फीड देंगे वो पर डे एक गाय पे 25 kg आएगा। तो 25 को अगर हम गुणा 30 में कर लेते हैं तो हमें ये 750 kg होता है। और 750 को दोस्तों गुणा करेंगे 3 में। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा 3 जो मैं लिखा हूँ ये यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में तो हमारा जो कॉस्ट निकल के आता है, फीड निकल के आता है वो 2250 kg आ जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिर से हम 3 मंथ का फीड लेंगे यहाँ पे तो हमारा फीड 1 kg कम हो जाएगा। तो 4 से हम गुणा करते हैं तो 5 है तो 20 kg हो जाएगा। 20 को हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 600 kg होता है एक महीने में। अब 600 kg को हम अगर 3 महीने में गुणा करें तो 1800 kg हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा फिर से हम 4 महीने का फीड कॉस्ट जोड़ लेंगे जो कि हमारा 10 महीना पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी हमारा फीड कॉस्ट कम हो जाएगा। तो 3 kg के हिसाब से आ जाएगा। तो 3 में हम अगर 5 से गुणा कर लेते हैं तो 15 होता है। 15 गुणा अगर हम 30 में कर लेते हैं तो 450 kg हो जाता है। 450 को हम गुणा करें तो ये भी 1800 kg हमें 4 महीने में फीड हो जाता है। आप लोग यहाँ पे दोनों सब तरफ का आप फीड यहाँ पे देख सकते हो 2250 kg 1800 अगर हम टोटल कर लेते हैं तो 5850 kg हमारा फीड यहाँ पे होता है। अब 5850 kg को अगर हम जोड़ लेते हैं दोस्तों तो हमें ये लगभग 30 रुपये kg के हिसाब से फीड पड़ने वाला है। तो 30 रुपये kg के हिसाब से फीड पड़ेगा तो हमें 1,75,500 का सिर्फ फीड पड़ जाएगा। आप लोग इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि हमें जो फीड का कॉस्ट आ रहा है वो 1,75,500 रुपये का फीड का कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर हम पूरा कैलकुलेट कर लें दोस्तों तो हमें 86,400 का भूसा लगा है और हरा चारा जो हमें लगा है वो 72,000 का लगा है और 1,75,500 का फीड लगा है। अगर इसको हम टोटल पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों तो ये हमें 3,33,900 रुपये का खर्च गिर रहा है। सिर्फ 3,33,900 रुपये का खर्च गिर रहा है 5 गायों को खिलाने के लिए, जो कि 10 लीटर से लेकर 11 लीटर के एवरेज में हमें दूध देती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेंगे उनका मिल्क का कि उनसे हमको मिल्क कितना आता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के लिया है कि 3 मंथ का मिल्क यानी कि 3 महीने का। तो 10 के हिसाब से अगर हमें दूध दे रही है तो 5 का अगर हमारा 5 गाय है तो 5 से गुणा कर लेते हैं तो हमें 50 लीटर होता है। 50 को हम 30 में गुणा करेंगे यानी कि एक महीने में तो ये 1500 लीटर हो जाएगा। अब दोस्तों 1500 लीटर को हम गुणा कर लेते हैं अगर 3 महीने में तो ये हमें होता है 4,500 लीटर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से हम 3 महीने कर लेंगे तो हमारा दूध 2 लीटर कम हो जाएगा क्योंकि 3 महीने बाद हमारी गाय दूध कम कर देती है। तो 8 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये हमें 40 लीटर मिलता है दिन का। और 40 लीटर को अगर हम 30 में गुणा करते हैं यानी कि एक महीने में तो 1200 लीटर मिलता है। 1200 लीटर को हम क्या करेंगे कि फिर से 3 महीने में गुणा कर लेते हैं तो हमें 3,600 लीटर मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब हम क्या करेंगे कि 4 जो कि यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हो कि हम अब 4 मंथ का ले लेंगे ताकि हमारा 10 मंथ कंप्लीट हो जाए। तो 4 मंथ का जब हम यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों तो हम हमारा दूध कम हो जाएगा तो ये 6 kg के हिसाब से आएगा।
6 केजी के हिसाब से आएगा तो 6 केजी के हिसाब से हम अगर 5 में गुणा कर दे तो 30 केजी मिलेगा। 30 को हम अगर महीने में गुणा कर लेते हैं 30 में तो हमें 900 लीटर होता है। 900 लीटर को हम 4 में गुणा कर लें तो ये भी हमें 3600 लीटर हो जाता है। अब यहाँ पे हम टोटल मिल्क कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो 4500 यहाँ पे हो गया, 3600 3600 टोटल कैलकुलेट करने पर दोस्तों हमें जो मिल रहा है 11700 लीटर मिल्क मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो 1160 लीटर जो हमें दूध मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 1160 में अगर हम दूध गुणा कर लेंगे तो हमें अगर 55 रुपये भी लीटर हमारा दूध सेल हो रहा है दोस्तों, तो हम 55 रुपये लीटर दूध सेल करके अगर अपना सेल कर रहे हैं तो हमें ये जो प्राइस निकल के आता है वो 6,43,500 रुपये आ रहा है। अब 6,43,000 रुपये 500 में से हम माइनस कर लेंगे 3,33,900, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, शुद्ध प्रॉफिट हो रहा है 3,09,600 बेनिफिट हमें हो रहा है, जो कि काफ़ी हमारी जब दूध दोस्तों कैसा है, अगर हम कम दूध वाली गाय रखते हैं तो उसका फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, तो जब फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो हमें उसका प्राइस अच्छा खासा मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 3,09,600 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ एक साल में, ताकि 5 गायों से जो कि हमें 10 लीटर के एवरेज दूध देती है, और इन्हीं गायों से हमें 3,09,600 रुपये का बेनिफिट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अगले टॉपिक पे किस पे आप लोग को वीडियो चाहिए बताइएगा, हम आप लोग को अच्छे से कैलकुलेशन करके ज़रूर बताऊँगा।